हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 7 ऑफ कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस ऑफ चैप्टर 1 सी इंटर ऑडिट का। और ये टॉपिक भी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो भी चैप्टर का 7 टॉपिक है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। होप यू आर एंजॉयिंग ऑल दिस सेशंस, ऑल दिस वीडियोस, राइट। तो चलिए समझते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ये आपके पेज नंबर 1.14 पर दिया हुआ है। ऑडिट है तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, क्योंकि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस है वो ऑब्टेन नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब गारंटी देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हमने बताए हैं उनके अलावा कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। ऐसा गारंटी देना, ऐसा एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। वो क्या है वो हम यहां पर समझेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए भी, और एग्जाम में भी ये पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सभी जगह पर ये पूछ सकते हैं, राइट। तो ये अच्छे से समझिएगा। इनहेरेंट लिमिटेशंस। The process of audit suffers from certain inbuilt limitations due to which an auditor cannot obtain an absolute assurance that financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. These fundamental limitations arise due to the following factors. यहाँ पर हमें 5 फैक्टर्स दिए हैं, उस वजह से इनहेरेंट लिमिटेशंस हो, उन वजह से इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑडिट की, और हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं अचीव कर सकते। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ही ऐसा है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं उसमें कुछ जजमेंट्स है, एस्टिमेट्स है, इंटरप्रिटेशंस रहते हैं। तो वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकते हैं, वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो सकते हैं। वो कभी भी कंक्लूसिव नहीं हो सकते कि ये जो जजमेंट है, ये एस्टिमेट है, ये ही परफेक्ट है। वो चेंज होंगे, तो उस चेंज होने में एरर या फ्रॉड दोनों ही पॉसिबल है। इस वजह से हम कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकते। प्लस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो मैनेजमेंट प्रिपेयर करते हैं। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई करता है। और इंटरनल कंट्रोल्स मतलब कि कंट्रोल रखे जाते हैं जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ भी गलती ना हो, एरर या फ्रॉड को रोका जा सके, कंट्रोल्स रखे जा सके। मतलब कि अगर स्टोर्स में कैमरा रखा है, सिक्योरिटी गार्ड है, तो उससे अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसमें से कुछ भी चोरी नहीं हो पाएगी, राइट, मिसयूज नहीं हो पाएगा। उसका अगर प्रॉपरली रिकॉर्ड रख रहे हैं, जिस पर्सन के पास वो राइट है वही उस स्टोर्स का इन और आउट का रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो वो इंटरनल कंट्रोल माने जाएंगे। और इंटरनल कंट्रोल जितने स्ट्रांग होंगे, जितने ऑपरेटिंग इफेक्टिव होंगे, उतने ज्यादा ही बेटर रहता है। जो इंटरनल कंट्रोल से वो मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब कि पहले से ही रोक देने के लिए, या फिर डिटेक्ट करके करेक्ट करने के लिए होते हैं। मतलब इंटरनल कंट्रोल्स आर मेंट टू बी प्रिवेंशन और डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट और मिसस्टेटमेंट्स, राइट। उसी के लिए इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं। बट इंटरनल कंट्रोल्स की भी कुछ लिमिटेशंस होती है। जैसे आपको भी पता है कि सिक्योरिटी गार्ड अगर है तो वो सो सकता है, उसको कोई मतलब उसको कोई पैसे देकर कुछ भी गलत काम करवा सकता है। कैमरा है तो वो हो सकता है कि कई बार उसका पूरा एरिया कवर अप ना हो जाए, कुछ एरिया ऐसा हो सकता है कि जो छूट जाए, तो वहां पर कुछ गलत हो सकता है। इसीलिए इंटरनल कंट्रोल की कुछ लिमिटेशंस है। उसी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होते, उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस रह जाते हैं। इस वजह से एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम नहीं ले पाते, राइट। चलिए, preparation of financial statements involves making many judgments by management. These judgments may involve subjective decisions or a degree of uncertainty. Judgments लिए जाते हैं तो वो subjective होंगे और उसमें uncertainty भी रहेगी, right? Therefore, auditor may not be able to obtain absolute assurance that financial statements are free from material misstatement due to fraud or errors. Simple. One of the premises for conducting an audit is that management acknowledges its responsibility of preparation of financial statements in accordance with applicable financial reporting framework and for devising suitable internal controls. However, such controls may not have operated to produce reliable financial information due to their own limitations. Internal controls की खुद की limitations की वजह से हो सकता है कि वो operating effective ना हो, बराबर वो operate ना हुए हो, और वो उस वजह से financial statement में कुछ misstatements हो सकते हैं। Consider, for example, the management of a company has devised a control that all purchase bills should reflect stamp and signatures of an authorized person in goods receiving section of the company stating the date and time of receiving goods in premises. जो भी परचेस बिल्स है उसके ऊपर स्टैम्प और सिग्नेचर होना चाहिए जब एक्चुअल में गुड्स रिसीव हो उसका।
कितने बजे आया है, किसने रिसीव किया है, वो सारी चीजें परचेज बिल के अंदर होनी चाहिए। उसी के बाद परचेज बिल है वो रिकॉर्ड होना चाहिए। It is an example of internal control devised by the company to ensure that only those purchase bills are produced for payment for which goods have been actually received. ये internal control है कि जो purchase bill के सामने actual में goods receive हुए हैं उसे ही हम purchase record करेंगे, उसी के लिए payment किया जाएगा, बाकी के लिए payment नहीं किया जाएगा। Now, what happens if concerned account and authorized person in goods receiving section collude? कॉल्यूड मतलब वो दोनों मिलकर कुछ गलत कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं। मतलब कि जो परचेस डिपार्टमेंट मतलब जो गुड्स रिसीव कर रहा है वहां से और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में से गलत कर सकते हैं, दोनों मिलकर कुछ गलत कर सकते हैं। इट इज केस ऑफ ओवरराइडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स डिवाइस्ड बाय द कंपनी ड्यू टू कॉल्यूजन बिटवीन टू पर्संस। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट और परचेसिंग डिपार्टमेंट या फिर गुड्स रिसीविंग सेक्शन है, उन दोनों के जो पर्सन है वो मिलकर कुछ गलत करे और पेमेंट है वो कोई भी फिक्टिशियस वेंडर को या फिर एक्चुअल में जिसके लिए गुड्स नहीं मिले हैं उनको पेमेंट कर दे, वो खुद उसमें से कुछ कमा रहे हो कमीशन या फिर पूरा ही पेमेंट उनको जा रहा है। तो ऐसी कुछ चीजें हो सकती है, ये कॉल्यूजन है, मतलब कि फ्रॉड यहाँ पर हुआ। तो ये इंटरनल कंट्रोल है वो ओवरराइड किए गए हैं। तो इंटरनल कंट्रोल है बट उसकी लिमिटेशन है, उस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होंगे। Such a probable collusion is one of the limitations of internal control itself. सिंपल। तो ये नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से कभी भी 100% गारंटी नहीं मिल सकती। सेकंड वन इज नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर ऐसा है कि उस वजह से भी हम 100% अश्योरेंस नहीं ले सकते, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं ले सकते, क्योंकि एक तो मतलब ऑडिट की लीगल और प्रैक्टिकल लिमिटेशंस है। ऑडिट में कभी भी 100% वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। हम पूरा ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें तो पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देना है कि वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, बट उसके लिए हम पूरा ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट या पूरी ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सारी ही इंफॉर्मेशन नहीं देख सकते हैं। उसकी कुछ लिमिटेशंस रहेगी, टाइम नहीं होगा और उतना देखने से भी हमें मिसस्टेटमेंट नहीं मिल सकते। इसीलिए हम सैंपल बेसिस पर ऑडिट करते हैं, 100% वेरिफिकेशन नहीं करते, उसमें से सैंपल बेसिस पर वेरिफिकेशन करते हैं। और सैंपल बेसिस पर अगर हम वेरीफाई कर रहे हैं तो ऐसा चांसेस है कि जो हमारे सैंपल में कवर अप नहीं हो रहे हैं उसमें कुछ मिसस्टेटमेंट हो। ये प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है, उस वजह से 100% ऑडिट पॉसिबल नहीं है और 100% एश्योरेंस भी नहीं ले सकते। प्लस ऑडिटर है, उसका काम है कि ऑडिट करे, तो उसके लिए ऑडिट एविडेंसेस इंफॉर्मेशंस मंगवाएंगे फ्रॉम द मैनेजमेंट। बट मैनेजमेंट ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट इंटेंशनल या फिर अनइंटेंशनली सारी इंफॉर्मेशन दे ही ना, तो उस वजह से ऑडिटर है वो सब कुछ चेक नहीं कर पाएगा। यहाँ पर लीगल लिमिटेशन आ जाएगी। ऑडिटर है उनको फोर्स नहीं कर सकता कि भाई हमें ये सारे रिपोर्ट सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में फोर्स कर सकते हैं, ऑडिट में फोर्स नहीं कर सकते, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर फिर भी मैनेजमेंट ना दे तो मैक्सिमम रिपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये लीगल लिमिटेशन आ जाएगी। प्लस मैनेजमेंट है वो कुछ फ्रॉड भी कर सकता है, राइट। वो मिलकर कुछ सोफिस्टिकेटेड वे में फ्रॉड करे तो वो शायद ऑडिटर को पता ही ना चले, सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना देंगे, राइट। तो वहां पर भी ऑडिटर कुछ नहीं कर पाएगा, वो ढूंढ नहीं पाएगा सारे फ्रॉड्स। और इवन ऑडिटर है वो एक्सपर्ट नहीं है टू आइडेंटिफाई कि वो जो इंफॉर्मेशन दी गई है, वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो जेन्युइन है या नहीं। फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स है तो वो वेरीफाई नहीं कर पाएगा, तो वहां पर भी ऑडिटर की लिमिटेशन आ जाएगी। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ही ऐसा बन जाएगा। इवन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स है वो भी रिस्की होती है, उसमें कुछ भी गलत हो सकता है, तो उसमें भी ऑडिटर है वो हर बार अश्योरेंस नहीं ले पाएगा। तो ये 5 पॉइंट्स की वजह से ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर है वो 100% एश्योरेंस ना ले पाए, एब्सोल्यूट एश्योरेंस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। The auditor carries out his work by obtaining audit evidence through performance of audit procedures. However, there are practical and legal limitations on ability of auditor to obtain audit evidence. For example, an auditor does not test all transactions and balances. He forms his opinion only by testing samples. It is an example of practical limitations on auditor's ability to obtain audit evidence. वो सारे ही चीजें नहीं चेक कर पाएगा, सैंपल बेसिस पर ही वेरीफाई करेगा, तो ये प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है। मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय ऑडिटर। ऑडिटर ने जितनी इंफॉर्मेशन मांगी है वो सारी इंफॉर्मेशन ना दे। देयर इज नो वे बाय व्हिच ऑडिटर कैन फोर्स मैनेजमेंट टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वेस्टेड बाय ऑडिटर। In case he is not provided with required information, he can only report.
अगर उनको रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो वो सिर्फ रिपोर्ट कर सकता है, कोई भी तरीके से फोर्स नहीं कर पाएगा. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल लिमिटेशन ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. The management may consist of dishonest and unscrupulous people and may be itself involved in fraud. और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई एम्प्लॉइज भी कुछ गलत कर सकते हैं या फिर खुद मैनेजमेंट है वो भी कुछ गलत कर सकते हैं. इट मे बी एंगेज्ड इन कंसीलिंग फ्रॉड बाय डिजाइनिंग सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स व्हिच मे बी हार्ड टू डिटेक्ट बाय द ऑडिटर. It may produce fabricated documents before auditor to lead him to believe that audit evidence is valid. However, in reality, such documents could be fake or non-genuine. Fraud कर सकते हैं, वो कुछ भी गलत दिखा सकते हैं, right? तो वो genuineness check नहीं कर पाएंगे. We have already discussed under section on scope of audit that an auditor is not an expert in authentication of documents. Therefore, he may be lead to accept invalid audit evidence on the basis of unauthentic documents. Clear? And the last one, it is quite possible that entity may have entered into some transaction with related parties. Such transactions may be only paper transactions and may not have actually occurred. Related party के साथ जो transaction हुए हैं वो actual में transaction नहीं हुए हैं, सिर्फ paper transaction है, तो वो भी सही हुए हैं या नहीं उसको अलग से verify करना काफी difficult हो जाता है. The auditor may not be aware of such related party relationships or audit procedures may not be able to detect probable wrongdoing in such transactions. क्लियर. तो ऑडिट प्रोसीजर, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में एक तो सैंपलिंग होता है इसलिए वो प्रैक्टिकल लिमिटेशन हो जाएगी. मैनेजमेंट को कभी भी फोर्स नहीं कर सकता इंफॉर्मेशन देने के लिए, वो रिक्वेस्ट ही कर सकता है तो वो लीगल लिमिटेशन हो जाएगी. मैनेजमेंट है वो खुद फ्रॉड कर सकते हैं. फोर्थ, वो जेन्युइननेस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो वेरीफाई नहीं कर सकता ऑडिटर. एंड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन हो सकते हैं. तो ये पांचों चीजों की वजह से नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऐसी है, उस वजह से इनहेरेंट लिमिटेशन बन जाएगी और एब्सोल्यूट एश्योरेंस अचीव नहीं कर पाएंगे. क्लियर. Then third is not in nature of investigation. Audit is not an investigation. As already discussed, audit is not an official investigation. Hence, auditor cannot obtain absolute assurance that financial statements are free from material misstatement due to fraud or errors. Audit है वो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि इसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से सारी चीजें जो है वो पता चल पाए, सारे ही फ्रॉड्स हम डिटेक्ट कर पाए, राइट. इसीलिए एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाएंगे. Fourth, timeliness of financial reporting and decrease in relevance of information over time. Financial reporting की भी एक टाइमलाइन होती है तो उस वजह से हमें एक टाइम के अंदर ये सब कुछ ऑडिट खत्म करना होता है. तो हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं होता, वो एक स्पेसिफाइड टाइम होता है. तो वहां पर भी हमें ध्यान रखना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टाइमली देना है, कंप्लीट करना है ऑडिट. तो टाइम कम होता है तो कई बार कुछ चीजें छूटने के चांसेस रहते हैं. प्लस डिक्रीज इन रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम. कई बार वो टाइम चला जाता है तो उसके बाद वो इंफॉर्मेशन इतनी रिलेवेंट नहीं होती और उसको जो रिलेवेंट वो जो इंफॉर्मेशन है उसको रिट्रीव करने में ज्यादा टाइम या फिर कॉस्ट लग जाता है. The relevance of information decreases over time and auditor cannot verify each and every matter. Therefore, a balance has to be struck between reliability of information and cost of obtaining it. इसीलिए कई बार सारी चीजें देख नहीं पाते हैं, वो टाइम पर अवेलेबल नहीं होती या फिर वो एक टाइम के बाद रिलेवेंट नहीं होती इतनी. Consider, for example, an auditor who is conducting audit of a company since last 2 years. During these 2 years, he has sought detailed information from management of company regarding various matters. During his 3rd year stint, he chooses to rely upon some information obtained as a part of audit procedures of 2nd year. However, it could be possible that something new has happened and that information is not relevant. So, the information being relied upon by auditor is not timely and may have lost its reliability. जो पिछले 2 सालों में कुछ ऑडिट किया था तब कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी वो हमने 3rd ईयर में भी यूज की, बट वो जो पहले हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी वो अब रिलेवेंट नहीं है, वो अब इतनी रिलेवेंट नहीं है, तो उसको हम यूज करेंगे तो हमारा जो ऑडिट और उस बेसिस पर हम जो कंक्लूजन पर पहुंचे होंगे तो वो गलत हो सकता है. इसीलिए टाइम के साथ कुछ चीजें बदल जाती है तो वो अपडेट भी रहना पड़ता है. अपडेट नहीं रहेंगे तो वहां पर गलती होने के चांसेस है. एंड द लास्ट इनहेरेंट लिमिटेशन है वो है फ्यूचर इवेंट्स. फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस में अफेक्ट एन एंटिटी एडवर्सली. फ्यूचर में कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, कंडीशंस ऐसी हो सकती है कि जो एंटिटी को एडवर्सली अफेक्ट करे, उस वजह से उसकी इंपैक्ट होगा ऑपरेशनल रिजल्ट या फिर फाइनेंशियल रिजल्ट में अफेक्ट हो सकता है.
उसके लिए कभी भी ऑडिटर है वो गारंटी नहीं दे पाएगा। Adverse events may seriously affect ability of an entity to continue its business. The business may cease to exist in future due to change in market conditions, emergence of new business models or products due to onset of some adverse events. कुछ ऐसी चीजें ऐसी वजह हो सकती है जिसके कारण और जो बिजनेस है वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है, उनको बंद करना पड़ता है अपना बिजनेस, तो वो गोइंग कंसर्न जो अफेक्ट करेगा उसमें भी ऑडिटर है वो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि फ्यूचर में भी ये जो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उसी तरीके से चलता रहेगा, तो वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाएंगे कि फ्यूचर में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। यहां पर इनहेरेंट लिमिटेशन बनती है, राइट। Therefore, it is in view of above factors that an auditor cannot provide a guarantee that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or errors. Simple. यहाँ पर फिर ओवरव्यू दिया हुआ है, उसमें जो ये फर्स्ट पॉइंट है उसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऐसे 200 overall objectives of the independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards on auditing, the auditor is not expected to and cannot reduce audit risk to zero because there are inherent limitations of audit. ऑडिट रिस्क क्या है? ऑडिट रिस्क जो यहां पर दिया है, राइट, ऑडिट रिस्क मतलब कि जो ऑडिटर ओपिनियन दे रहा है वो ओपिनियन है वो इनअप्रोप्रिएट है व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। मतलब कि मैं ऑडिटर हूं, मैंने ओपिनियन दिया कि अनमोडिफाइड ओपिनियन है, यहाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बट एक्चुअली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो मुझे नहीं मिले हैं, तो वो ऑडिट रिस्क है। ऑडिट रिस्क को हमें हो सके उतना जीरो करना है कि वहां पर अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो वो मुझे मिल ही जाए, राइट। कभी भी ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड और वो ऑडिटर को ना मिले। उस वजह से ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल पर लेकर आना है, बट वो कभी भी जीरो नहीं कर सकता। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू, उसके पास एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी जाती, और वो कैन नॉट, वो कर भी नहीं सकता, ऑडिटर्स को जीरो नहीं कर सकता, क्योंकि ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस है, वो ऑडिटर्स जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाते हैं, राइट। तो ये जो सेंटेंस है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऊपर नहीं दिया था बट यहां पर समरी में दिया हुआ है, ये भी आपको क्वेश्चन के लिए पूछ सकते हैं। तो चलिए, ये थी इनहेरेंट लिमिटेशंस। 5 इनहेरेंट लिमिटेशंस के लिए फैक्टर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें जजमेंट्स रहते हैं और इंटरनल कंट्रोल की भी अपनी लिमिटेशंस है, उस वजह से नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस। सेकंड वन इज नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर में प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस है, सैंपल के बेसिस पर हम ऑडिट करेंगे तो वो प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। मैनेजमेंट को फोर्स नहीं कर सकते, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, तो वो लीगल लिमिटेशन है। प्लस मैनेजमेंट फ्रॉड भी कर सकता है, उसमें फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो जो ऑडिटर उसकी जेन्युइननेस चेक नहीं कर सकता। एंड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस आर आल्सो प्रोन टू रिस्क, राइट। तो उस वजह से नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर से वो इनहेरेंट लिमिटेशन बन जाएगी। थर्ड, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, इसलिए हमारा काम फ्रॉड फाइंडिंग नहीं है, राइट। इसमें फ्रॉड अगर हमें मिल जाएंगे ऑडिट प्रोसीजर से देन इट्स फाइन, बट हमारा काम फ्रॉड ढूंढना नहीं है, इसीलिए वो भी एक ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन बन जाएगी। देन फोर्थ, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और जो इंफॉर्मेशन है वो टाइम के साथ वो उसके रिलेवेंस से वो रिड्यूस हो जाती है, तो इसीलिए हमने पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो शायद अब रिलेवेंट ना हो, और उसके बेसिस पर अगर हमने ऑडिट कर लिया तो वो भी गलत हो सकता है। और टाइमलाइन भी होती है, इसलिए हम कुछ चीजें स्किप हो जाती है, तो उस वजह से भी इनहेरेंट लिमिटेशन बन जाएगी। एंड फिफ्थ वन इज फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर में भी ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं कि जिस वजह से ये बिजनेस बंद हो जाए, और वो ऑडिट करने से पता नहीं चलेगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं, फ्यूचर के लिए कोई भी गारंटी नहीं देते हैं। तो ये 5 फैक्टर्स हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस के, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। ये आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं और ये समझने के लिए भी जरूरी है। होप यू आर क्लियर विथ इट। प्लीज कमेंट अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी सजेशन रिव्यू है, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। हम नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडी 1 जो एमसीक्यू का दिया हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।